हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स उसे कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो डिजिटल आइडेंटिटी स्टार्टअप अनस्टेबल डोमेन्स है, इसने सिक्योर कर लिया है $65 मिलियन अपने सीरीज ए के जो आपको फंड कलेक्शन होती है, जो कि आपको पेंटेरा कैपिटल के द्वारा मतलब ये शुरू किया गया, जो कि सीरीज ए थी इनकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यही चीज़ें फिर से आपको थोड़ी सी डिटेल्स में देखने को मिल रही है कि वेडनेसडे के दिन अगर बात करें तो जो Web3 डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म अनस्टेबल डोमेन्स है, इन्होंने अनाउंसमेंट की कि इनकी जो कंपनी है, इन्होंने $65 मिलियन जो है उसे सिक्योर किया है अपने फाइनेंसिंग की सीरीज ए के फंडिंग राउंड में, जो कि पेंटेरा कैपिटल द्वारा हुआ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द लेटेस्ट फंडिंग गिव्स अनस्टॉपेबल डोमेन्स अ पोस्ट वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। अब जो पोस्ट वैल्यूएशन की बात है, लगभग जो लेटेस्ट इनकी फंडिंग हो रही है उससे लगभग $1 बिलियन यहाँ पे हो जाता है, पुशिंग द ब्लॉकचेन स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न स्टेटस। अब इस कारण से ये जो इस ब्लॉकचेन स्टार्टअप को क्या कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा फंड होने के बाद से इसको पुश कर रहा है और इनकी जो स्टेटस है अब वो यूनिकॉर्न स्टेटस होते हुए देखने को मिल रही है। चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर, तो देखो मॉस्को, कार्लिया और इरकुत्स्क करके जो है, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही होगी। तो स्टडी से पता चलता है कि लिस्ट की गई है मोस्ट पॉपुलर माइनिंग डेस्टिनेशन रसिया के अंदर में। तो ये तीन जो ऊपर में आपको दिख रही है, ये तीन सबसे ज़्यादा माइनिंग की डेस्टिनेशन के तौर पे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो माइनिंग डेस्टिनेशन के तौर पे रसिया के अंदर में लिस्ट की गई हैं। ये तीन रीजन है। तो फ्रेंड्स अब नीचे आओगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रसिया क्या हो सकता है, तो एक लार्ज प्लेयर हो सकता है, एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है क्रिप्टो माइनिंग स्पेस के अंदर में। जैसा कि जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उनका ऐसा मानना है। उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद से उन्होंने जो मोस्ट एट्रैक्टिव रीजन है क्वाइन मिंटिंग ऑपरेशन के लिए इनके इस कंट्री मतलब रसिया में, तो उसको उन्होंने लिस्ट किया। जैसे कि ऊपर में उन्होंने देखा, तो यहाँ पर जो कैपिटल इनकी मॉस्को है, ये खुद भी इस पॉपुलर माइनिंग ऑपरेशन के लिए जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें शामिल है, जो कि क्या ऑफर करता है, तो चीपेस्ट पावर ऑफर करता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो जो रिपल के सीईओ हैं, उन्होंने डिस्कस की, बातचीत की कि जो पोटेंशियल आउटकम आ सकता है सेक के लॉ सूट का आपको XRP के रिगार्डिंग में, उसी के बारे में इन्होंने थोड़ी बहुत डिस्कशन जो की है। अब नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें फिर से आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिपल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने अपना जो व्यू है, नज़रिया शेयर किया, जो कि पॉसिबल संभावित जो आउटकम आ सकता है, जो कि लॉसूट है किसके द्वारा, तो लॉसूट मतलब यहाँ पे मुकदमा आप समझ सकते हो। तो वो है आपको US के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन मतलब सेक के द्वारा, जो कि XRP पे, उसी के बारे में कुछ इन्होंने डिस्कशन वगैरह जो किया है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये इनका एक केस जो है काफ़ी लंबे टाइम से सेक और XRP के बीच में चलता आ रहा है, जिसके बारे में बीच बीच में अपडेट आती रहती है, उसी का एक ये छोटा सा हिस्सा है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, इथेरियम क्लासिक जो है उसने क्लाइम किया है 124% 2 वीक के अंदर की अगर हम लोग बात करें। जो इनकी हैश रेट है वो भी बड़ी है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो KRW है उसने 20% जो ETC की ट्रेड वॉल्यूम है वो कैप्चर किया है। तो फ्रेंड्स आते हैं इसकी जो एनालिसिस है उसे थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा है, मुझे लगा था छोटा मोटा होगा, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रफली अगर 6 ईयर एगो जुलाई 2016 की बात करें, तो इथेरियम हार्ड फोर्क वाज यूज टू एड्रेस द इनफेमस डाओ हैक। तो इथेरियम हार्ड फोर्क किस तौर पे यूज़ किया जाता था, तो जो इनफेमस डाओ हैक था उसको एड्रेस करने के तौर पे यूज़ किया जाता था। और लंबा चौड़ा सा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो इसे फ्रेंड्स हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, बस मेन चीज़ें थी इसे हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा बहुत नीचे आते हैं अगर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो मर्ज वगैरह के बारे में, जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे प्राइस वगैरह का आप ग्राफ वगैरह देखो तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर 3 दिन से इसकी प्राइस जो है चढ़ती चली गई है। अब बात करें यहाँ पर, एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लो ये इथेरियम क्लासिक है, US डॉलर में दिखाया जा रहा है, और ये वीकली चार्ट है इसकी जो भी आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक दिन की नहीं है, ये एक वीक, एक सप्ताह, 7 दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ेंगे अपने अगले न्यूज़ के लिए। अब बात करें यहाँ पर साथ साथ देख लो, जाते जाते हैश रेट की बात करें, तो जैसे बोला गया कि हैश रेट भी स्पाइक हुआ है, बढ़ते गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मूवमेंट से लेकर यहाँ तक हैश रेट कैसे बढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो बोला जा रहा है Web 3.0 जो है विंटर इज कमिंग आ रहा है। विंटर इज कमिंग का मतलब जब भी आपको यूज होते हुए देखने को मिले तो आप इसे ये समझना, मार्केट का जो स्थिति खराब है वहाँ पर उसको विंटर के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये क्रिप्टो इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कर्मा वर्सेज जो जॉम्बी है उसके तरफ। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ए विंटर हैज कम, जो शीतकालीन है वो आ चुका है। और इसका कहने का मतलब कि मार्केट का कंडीशन जिस तरह से बेकार चल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग BTC को ले लें तो विथ BTC फॉलिंग ओवर 70%, कि BTC क्या कर रहा है, तो लगभग 70% अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब कि बिटकॉइन अभी गिरा हुआ है, साथ ही साथ इथेरियम के
और यहाँ पे जो न्यूज इन्वॉल्विंग है क्रिप्टो रिलेटेड, जैसे कि फंड्स को लेकर, कंपनीज को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो आए दिन आपको इस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज, प्रोजेक्ट्स, फंड्स जो है कोलैप्स हो रहे हैं, धाराशाही हो रहे हैं। और ये क्लियर है कि लास्ट राउंड ऑफ क्रिप्टो मानिया हैज़ कम टू अ क्लोज, एक नज़दीक रीजन या कंक्लूजन पे पहुंच गया है। और यहाँ पे फिर कुछ गेम के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि गेम फाइव सच एज एक्जी इन्फिनिटी हैव सीन प्राइसेस टंबल, कि यहाँ तक कि जो गेम वगैरह की बात करें तो ये भी लोग ने टंबल, मतलब प्राइस को लेकर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जबकि बिना किसी इंडलेस फ्लो ऑफ न्यू मनी, कोई नए मनी का मार्केट में एंट्री नहीं हुआ है, पुराने मनी ही जो चल रहे हैं, और इंडलेस जो फ्लो है नए मनी का, उसके बिना मार्केट में सिर्फ वही सस्टेन कर पाए हैं, मतलब टिक पाए हैं, उसी तरह के बिजनेस मॉडल टिक पाए हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने गेम के बारे में कुछ जिक्र किया, यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब ये जो गेम का यहाँ पे देख सकते हो ये वाला है, लोगों का जो है इसके तरफ रुझान बढ़ता हुआ है। जैसे यहाँ बोला गया है कि थाउजेंड्स ऑफ जो प्लेयर हैं आपको एक्जी इन्फिनिटी के, वो आपको मूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं कर्मा वर्स ज़ॉम्बी की तरफ। ये गेम वगैरह की थोड़ी सी बात की जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा ये वाला डिटेल्स थोड़ा ठीक लगा, जिसको मैंने सोचा बताना सही होगा, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर किया। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो फिंडर्स के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या देखते हैं, तो फेयरली ब्राइट फ्यूचर फॉर बाइनेंस कॉइन, तो उनको दिखता है एक काफ़ी ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर बाइनेंस कॉइन को लेकर। और यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है उनके द्वारा कि जो BNB है वो $781 आपको 2025 तक, और वहीं $1814 2030 तक इसकी जो प्राइस है BNB की वो पहुँच जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब नीचे आएंगे तो यहीं पर फिर से आपको वही देखने को चीज़ें मिलेगी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्सपर्ट की पैनल की बात करें तो उन्होंने बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के बारे में बात की है, जो कि सामने आने वाली है बाइनेंस कॉइन को लेकर। और उन्होंने यही प्रिडिक्शन की जो कि जस्ट अभी मैंने बात किया, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप देख सकते हो। और वन एक्सपर्ट एक्सप्लेन, एक एक्सपर्ट के माने तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, सिंस द BNB चेन इकोसिस्टम कंटिन्यू टू ग्रो, कि जब से, मतलब जैसा कि जो BNB का जो चेन इकोसिस्टम है जिस तरह से लगातार वो बढ़ता आ रहा है, तो प्राइस जो उसकी है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। और 2030 तक उसकी प्राइस जो है, यहाँ पर तो इतना उम्मीद किया गया, लेकिन उसमें से एक एक्सपर्ट का ऐसा दावा है कि इसकी प्राइस $3000 2030 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। मतलब एक अच्छा खासा प्रेडिक्शन BNB को लेकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये प्रेडिक्शन किस वे में है, तो पॉजिटिव वे में है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जो यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी है वो कंसर्न्ड है, आपको चिंतित है किस चीज़ को लेकर, तो हायरिंग को लेकर, टैलेंट को हायरिंग को लेकर। मतलब टैलेंट कहने का मतलब वैसे लोग जो कि टैलेंट रखते हो, जिनके पास टैलेंट हो क्रिप्टो स्पेस को ओवरसी करने को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि यूरोप का जो बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो रेगुलेटर है वो काफ़ी चिंतित है। इट वॉन्ट मैनेज टू फाइंड द स्पेशलाइज्ड पर्सनल नीडेड फॉर द ओवरसाइट ऑफ EU अटेम्प्ट टू रेगुलेट क्रिप्टो मार्केट। जैसा कि इनका बोलना है कि जो EU की जो प्रयास है रेगुलेट करने को लेकर क्रिप्टो मार्केट को, तो इनकी जो चिंता है ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सनालिटी के साथ, जो वैसे लोग जो क्या कर सके, तो नज़र रख सके या ओवरसाइट कर सके क्रिप्टो मार्केट के जो रेगुलेट करने के जो काम है, जो प्रयास है, उसमें जो हेल्प पहुंचा सकें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अथॉरिटी इज ऑल्सो कंसर्न ओवर द लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग विच डिजिटल एसेट्स इट्स सपोज टू सुपरवाइज। अब जिस तरह से बोला जा रहा है कि जो लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब पूरी चीज़ें जो है साफ नहीं है आपको डिजिटल एसेट्स, मतलब क्रिप्टो मार्केट को लेकर, इस चीज़ को भी लेकर ये थोड़ी बहुत चिंतित देखने को मिल रही है। इसलिए इनको और ज़्यादा टैलेंट की जरूरत लग रही है, तो जो कि इनको हेल्प कर सके क्रिप्टो मार्केट को अच्छे से रेगुलेट और उसको ओवरसाइट करने में। तो फ्रेंड्स, यही थी चीज़। अब नीचे आओ तो यही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। तो चलो निकलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो रिपोर्ट की माने तो जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो आतंक के ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीकन फाइनेंशियल सिस्टम को यूज कर रहे हैं अपने फंड्स को मूव करने के लिए, ऐसा कि रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखो बोला जा रहा है कि सिंपैथाइजर्स जो है ऑफ द टेरर ग्रुप्स द इस्लामिक स्टेट IS आर एलिजिडली यूजिंग साउथ अफ्रीका फाइनेंशियल सिस्टम टू चैनल फंड्स टू द ग्रुप एफिलिएट्स एंड नेटवर्क्स इन अफ्रीका। अब जो भी इनके ग्रुप हैं, नेटवर्क्स हैं अफ्रीका के अंदर में, उसको ये क्या कर रहे हैं, तो कथित तौर पे इस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि जो साउथ अफ्रीका फाइनेंशियल सिस्टम है उसको वो यूज करते हुए फंड को यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। यही सारी चीज़ यहाँ पर दिखते हुए मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ सो फार सैंक्शन्ड 4 साउथ अफ्रीका बेस्ड इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कर दिया है, तो 4 जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो साउथ अफ्रीका बेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको इन्होंने प्रतिबंध कर दिया गया है
इट एक्यूज ऑफ फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू अफ्रीका टेरर ग्रुप्स। और क्यों इस मतलब यूएस ने ऐसा सख्ती रखा या इनको प्रतिबंध किया, तो इन्होंने यूएस वाले गवर्नमेंट ने इन पे आरोप लगाया कि ये क्या कर रहे थे, तो ये फंड को ट्रांसफ़र कर रहे थे अफ्रीका टेरर ग्रुप्स को, उसमें ये हेल्प कर रहे थे। तो इस तरह पे इनको ये चीज़ें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स अब बात करें यहाँ पर, तो देखो जो यूके नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने सीज किया है आपको 33 मिलियन, किस में, तो क्रिप्टो करेंसी में। तो फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे फटाफट से, तो यहाँ पर अब जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसे देखेंगे। तो देखो जो ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, इन्होंने रिवील किया कि इन्होंने सीज किया है आपको यही अमाउंट यूरो में है 26 समथिंग यूरो करके, जो कि ऊपर में जस्ट हम लोगों ने बात किया। और यहाँ पे देख सकते हो मिलियन में 32.75 मिलियन डॉलर में क्रिप्टो करेंसी में ये जो अमाउंट है इसको इन्होंने सीज किया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिमिनल्स जो है वो कथित तौर पे क्या हो रहे थे, तो ये मतलब चीज़ों को अंजाम दे रहे थे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो एसेट्स के जरिए जो था गलत काम कर रहे थे, जो कि हार्म कर सकते थे यूके के इकोनॉमी को और इंस्टीट्यूशंस को, जैसा कि एजेंसी ने खुलासा किया सीज करने के बाद से। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी न्यूज़ थी मैंने कवर कर दी। अब फटाफट से आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, लाइक कर दो वीडियो अगर पसंद आई हो तो, और चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड नॉलेज ही मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्रिप्टो स्पेस से जुड़े हुए हो। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।